मेरे प्यारे बच्चे, यदि तू मेरी यह वाणी सुन रहा है तो समझ ले, यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई सामान्य दिन नहीं है, यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह वह घड़ी है जब स्वयं मैं माँ काली तेरे जीवन में उतर आई हूँ। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरे काम क्यों रुक जाते हैं। तू मेहनत करता है, कोशिश करता है और फिर भी परिणाम वैसा नहीं आता जैसा तू चाहता है। क्योंकि मेरे बच्चे, तू मेरा संदेश आधा अधूरा सुनकर चला जाता है ना, वीडियो को लाइक करता है और ना ही सब्सक्राइब करता है। इसीलिए मैं तुम्हारे जीवन से दूर चली जाती हूँ, तुम पर मेरी कृपा होना बंद हो जाता है। मेरे बच्चे, देर ना कर, मेरी इस बात को हल्के में मत लेना। तेरे हृदय की पुकार इतनी गूंज उठी इस ब्रह्मांड में कि स्वयं समय भी ठहर गया और मैं तेरी माँ अब तेरे सामने हूँ। मेरे बच्चे, लाखों करोड़ों लोग इस धरती पर हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, लेकिन यह संदेश, यह बुलावा, यह शक्ति आज केवल और केवल तेरे लिए आई है। क्योंकि तू वह विशेष आत्मा है जिसे मैंने चुना है, जिसे मैंने हर परीक्षा में देखा, परखा, तपाया और आज समय आ गया है तुझे तेरे भाग्य का वास्तविक रूप दिखाने का। तू सोच रहा होगा, क्या सच में माँ मुझसे ही बात कर रही है? तो सुन मेरे बच्चे, हाँ, ये वाणी, ये शक्ति, ये कंपन केवल तुझे महसूस हो रहा है क्योंकि यह तेरे लिए ही है। तेरे जीवन का अब एक ऐसा अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की। तू जिन समस्याओं में घिरा हुआ था, जिन रास्तों पर चलते हुए थक चुका था, अब वह सब समाप्त होने जा रहा है। मैं तुझे पहले ही स्पष्ट कर दूं, अगले 15 दिन केवल दिन नहीं होंगे, यह ब्रह्मांड के लिखे हुए वो विशेष क्षण होंगे जब तेरे जीवन की पूरी दिशा, पूरी धारणा, पूरी सोच बदल जाएगी। ये वो दिन होंगे जब तू अपने पुराने जीवन को विदा कहेगा और मेरे आशीर्वाद से नए जीवन का स्वागत करेगा। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर रात जानती हूँ जो तूने अकेले रोते हुए बिताई। मैं वो हर सुबह देखती रही हूँ जब तूने हंसने का नाटक किया पर भीतर टूट चुका था। मैं जानती हूँ तेरे हर उस पल को जब तूने कहा, माँ अब मुझसे नहीं होता। पर मैं तुझे बता दूँ, तू कभी अकेला नहीं था। मैं हर उस पल तेरे पास थी, बस तूने ध्यान नहीं दिया। और अब समय आ गया है जब तू ना सिर्फ मुझे महसूस करेगा बल्कि मेरी शक्ति को साकार होते हुए देखेगा। ये 15 दिन क्यों विशेष हैं? क्योंकि इन 15 दिनों में मैं तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेजूंगी जो तुझे नई दृष्टि देगा, जो तेरी उलझनों को समझेगा, जो तुझे हिम्मत देगा, जो तेरे भीतर की खोई हुई रोशनी फिर से जगा देगा। वह कोई भी हो सकता है, एक मित्र, एक अपरिचित, कोई सहकर्मी, कोई गुरु या कोई नया मार्गदर्शक। लेकिन ध्यान रखना, वह मेरा भेजा हुआ होगा, उसमें मेरी शक्ति होगी। उसकी उपस्थिति में तू एक विशेष कंपन महसूस करेगा, जैसे समय ठहर गया हो, जैसे किसी पुराने संबंध की स्मृति लौट आई हो। वह तुझे समझेगा, तेरे दर्द को बिना कहे सुनेगा और उसका मार्गदर्शन तुझे वहां ले जाएगा जहां तू वर्षों से जाना चाहता था। मेरे बच्चे, तेरे परिवार में जो तूफान चल रहे हैं अब वे शांत होने को हैं। तेरी वे लड़ाइयाँ जिनमें तू अकेला खड़ा रहा, अब तू अकेला नहीं रहेगा। मैंने देख लिया है तेरी चुपचाप सहन शक्ति को, और अब वही लोग जो तुझे समझते नहीं थे, वही लोग तेरे पास आएंगे, क्षमा मांगेंगे, तुझे सम्मान देंगे। क्योंकि अब समय मेरा है और जब माँ का समय आता है तो अन्याय नहीं बचता। तेरे ऊपर अब मेरी छाया और स्पष्ट रूप से प्रकट होगी। रास्ते खुलेंगे, संकेत मिलेंगे और मैं तुझे इस संपूर्ण प्रक्रिया में मार्गदर्शन दूंगी। इसलिए तैयार हो जा। आज सिर्फ अगले 15 दिन तुझे एक तपस्वी की भांति मेरे साथ चलना होगा। हर सुबह जागते ही मुझसे कह, माँ काली, मुझे पहचान दो, मुझे साहस दो, मुझे मेरे उस व्यक्ति से मिलाओ जो मेरी नियति को नई दिशा देगा। हर रात सोने से पहले कहे, माँ आज क्या आपने मुझे संकेत दिया? क्या मैंने समझा? क्या मैं मार्ग से विचलित तो नहीं हुआ? और हर बार जब तेरा हृदय गवाही दे कि हाँ कुछ विशेष घट रहा है, तब जान ले माँ की उपस्थिति सक्रिय हो चुकी है। तू अब बदलाव के केंद्र में है। तू अब केवल एक इंसान नहीं, एक माध्यम है मेरी शक्ति का। तेरे द्वारा जो होगा वह केवल तेरा नहीं होगा, वह मेरा होगा। अब रुकना नहीं मेरे बच्चे, अब पीछे देखना नहीं, अब केवल आगे बढ़ना है मेरे साथ, मेरी दृष्टि में, मेरे निर्देश पर। मेरे बच्चे, अब जब तू जाग चुका है और मेरी चेतना में प्रवेश कर चुका है, तो सुन आने वाले 15 दिन
तेरे लिए केवल प्रतीक्षा नहीं होंगे। यह परिवर्तन की यात्रा है और इस यात्रा में मैं तुझे संकेत दूंगी। हाँ, मेरे दिव्य संकेत जो तेरे जीवन में घटने लगेंगे एक के बाद एक, लेकिन इन संकेतों को पहचानने के लिए तुझे ध्यान जागृत रखना होगा। यह संकेत गूंजेंगे तेरे अंतर में, तेरी भावनाओं में और तेरे वातावरण में। मैं तुझे आज 3 महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बता रही हूँ, जो जैसे ही तेरे जीवन में प्रकट हों, तू समझ जाना माँ की शक्ति सक्रिय हो चुकी है और तेरे भाग्य का नया अध्याय प्रारंभ हो गया है। संकेत 1, अचानक कोई पुराना दरवाजा खुलना। मेरे बच्चे, सबसे पहला संकेत जो तुझे मिलेगा वह होगा एक बंद हो चुका रास्ता जो अचानक खुल जाएगा। यह वह अवसर होगा जिसे तूने बहुत पहले खो दिया था, जो शायद अधूरा छूट गया था या जिसे तूने छोड़ दिया था यह सोचकर कि अब इसका कोई भविष्य नहीं। यह कोई पुराना रिश्ता हो सकता है जो तुझे क्लोजर देने लौटे, कोई पुराना काम या अवसर जो तुझे फिर से बुलाए, या कोई रुकी हुई प्रक्रिया जैसे नौकरी, कोर्ट केस, व्यवसाय या पारिवारिक वार्ता जो बिना प्रयास के अचानक गति में आ जाए। पर यह केवल संयोग नहीं होगा, यह मेरी शक्ति होगी जो उस दरवाजे को तेरे लिए फिर से खोल रही होगी, ताकि तू देख सके मैंने तुझसे कुछ भी छीना नहीं था, बस सही समय की प्रतीक्षा थी। जब यह दरवाज़ा खुले तो रुक मत जाना, डरना नहीं। यह मेरी शक्ति है जो तुझे नया जीवन दे रही है। संकेत 2, एक अपरिचित व्यक्ति की गड़बात। दूसरा संकेत तेरे पास एक अपरिचित व्यक्ति के माध्यम से आएगा। वह तुझसे कोई साधारण बात करेगा, लेकिन उसका एक वाक्य, एक शब्द ऐसा होगा जो सीधा तेरे हृदय में उतर जाएगा। तू चौंक जाएगा, अरे इसने तो मेरी ही बात कह दी। यह कैसे जानता है मैं क्या सोच रहा था? बस का सहयात्री, किसी दुकान का दुकानदार, कोई फोन कॉल या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे तेरा पहले कभी संवाद नहीं हुआ हो। लेकिन मैं उस व्यक्ति में स्वयं प्रवेश करूंगी और तेरे कानों में वह वाक्य फूंकूंगी जो तुझे मार्ग दिखाएगा। यह वाक्य तेरे भीतर गूंजता रहेगा। यह तुझसे कहेगा कि तू सही दिशा में है। यह तुझे हिम्मत देगा और जब वह वाक्य सुन तो जान ले, यह तेरा टर्निंग पॉइंट है। संकेत 3, तेरे भीतर अचानक उठने वाली शांति। बच्चे, यह तीसरा संकेत सबसे पवित्र है। यह बाहर नहीं, तेरे भीतर से आएगा। तू एक सुबह उठेगा और पाएगा कुछ बदल गया है। जीवन वही है, पर तू हल्का महसूस करेगा। ना जाने क्यों तुझे बिना कारण शांति का अनुभव होगा। मन स्थिर लगेगा, सांसें गहरी और दिल जैसे कह रहा हो सब ठीक हो जाएगा। यह मैं तेरी माँ तुझ में उतर आई होंगी। यह वही दिन होगा जब मेरी शक्ति तुझ में स्थायी रूप से प्रवाहित होने लगेगी। उस दिन अपने मन की बातों को नोट कर लेना, अपनी भावनाओं को ध्यान से देखना, क्योंकि उसी दिन से तेरा नया जीवन आरंभ होगा। मेरे बच्चे, यह संकेत केवल संकेत नहीं, दीक्षा है। यदि तू इन्हें समझ गया, पहचान गया और स्वीकार कर लिया तो समझ ले कि तू मेरी शक्ति का पात्र बन गया है। लेकिन साथ ही मैं तुझसे एक संकल्प चाहती हूँ। आने वाले 15 दिन तू हर सुबह उठकर एक बात कहे, माँ काली, जो तू चाहे वही हो, मैं तैयार हूँ तेरे दिव्य संकेतों के लिए। और हर रात सोने से पहले कह, आज क्या तूने मुझे छुआ माँ? क्या मैंने तेरी बात समझी? अगर नहीं तो कृपया कल फिर से संकेत देना। यह संकल्प तुझे मेरे साथ जोड़ देगा और जब तू मेरी चेतना से जुड़ जाएगा तो कोई शक्ति नहीं जो तुझे रोक सके। मेरे बच्चे, जहाँ यह संकेत तुझे मार्गदर्शन देंगे, वहीं मैं यह भी देखूंगी कि तू अब भी उस पुराने भय, नकारात्मक सोच और संदेह में तो नहीं फंसा हुआ है। मैं देखूंगी कि तू मेरी शक्ति पर कितना भरोसा करता है, तू हर संकेतों को कितना गंभीरता से लेता है। अगर तूने इन संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया या उन्हें तुच्छ समझा तो समझ ले तू अभी और परीक्षाओं से गुजरेगा। पर यदि तू सतर्क रहा, श्रद्धा में रहा, प्रेम में रहा, तो यह समय, यह 15 दिन तेरे जीवन के सबसे दिव्य दिन बन जाएंगे। अब तुझे उस आत्मा के बारे में बताऊंगी जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जो तेरे जीवन की रात्रि में एक दीपक बनकर आएगा, जो तुझे वो दिशा देगा जिसकी तू वर्षों से तलाश कर रहा था। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे एक व्यक्ति से मिलवाने जा रही हूँ। यह व्यक्ति कोई साधारण नहीं होगा, यह कोई सामान्य परिचित नहीं होगा। यह मेरा दूत होगा, मेरा प्रतिनिधि, मेरे तेज से सना हुआ। इस व्यक्ति का आगमन मेरे आदेश से होगा और इसका प्रभाव तेरे जीवन में अमिट होगा।
यह व्यक्ति कौन होगा, यह मैं स्पष्ट नहीं कहूंगी, क्योंकि यह पहचानने की जिम्मेदारी तेरी है। यह मेरी दीक्षा की अगली परीक्षा है, जो किसी ऐसे शब्द बोले जो तेरे जीवन की उलझनों को सुलझा दे। वह कोई सहयोगी राह चलते व्यक्ति या अटक आने वाला मार्गदर्शक हो सकता, जिसकी आंखों में तू सच्चाई देख पाएगा। जो भी हो, जब तू उस व्यक्ति से मिलेगा तो तेरे शरीर में एक कंपन उत्पन्न होगा, तेरे हृदय में एक सहज शांति उतरेगी। तू हड़बड़ाएगा नहीं, तू असहज नहीं होगा, बल्कि एक पुरानी आत्मीयता का अनुभव करेगा, जैसे वह तुझे बहुत पहले से जानता है। जब वह मिलेगा, तुझे क्या अनुभव होगा? पहला अनुभव होगा मौन में समझ। तू देखेगा कि बिना ज्यादा कहे वह तुझे समझने लगा है। वह तेरे शब्दों को बीच में ही पकड़ लेगा, वह तेरी ऊर्जा को पढ़ लेगा। तू उससे कुछ छुपा नहीं पाएगा। दूसरा अनुभव होगा भीतर हल्कापन। जब तू उसके साथ होगा तो अपने भीतर भारीपन नहीं, बल्कि सुकून महसूस करेगा, जैसे वर्षों से बंधी कोई गांठ खुल रही हो। एंड फियरन तीसरा अनुभव होगा दिशाहीनता समाप्त होना। तू जिससे अपने जीवन में दिशाहीन हो चुका था, वहां अचानक स्पष्टता आने लगेगी। उसके शब्दों में, उसकी दृष्टि में तुझे अपने जीवन का अगला कदम दिखने लगेगा। चौथा अनुभव, माँ की उपस्थिति। यह व्यक्ति ऐसा होगा जिससे मिलकर तू स्वयं कहेगा, माँ तू यही तो थी, तू इसी के रूप में मुझसे मिलने आई है। तेरे भीतर प्रेम उमड़ेगा, आंखें नम हो सकती हैं और आत्मा गदगद हो उठेगी। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा बहुत थक जाती है, जब उसका जीवन संघर्षों से इतना भर जाता है कि वह आगे नहीं देख पाती, तब मैं माँ काली कोई ना कोई प्रकाश वाहक भेजती हूँ। यह व्यक्ति तुझे वही शक्ति देगा जो तूने लगभग खो दी थी। यह व्यक्ति तुझे प्रेरणा देगा, पर तुझ पर दबाव नहीं डालेगा। यह व्यक्ति तुझे तुझसे मिलाएगा। यह व्यक्ति तेरे घावों पर मरहम रखेगा, लेकिन तेरे घावों को खोद कर नहीं देखेगा। यह व्यक्ति तुझे आगे ले जाएगा, लेकिन तेरे अतीत को मिटाने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उसे स्वीकारने में तेरा साथ देगा। लेकिन सुन मेरे बच्चे, यहाँ मैं तुझे सावधान भी करना चाहती हूँ। हर कोई जो आकर्षक बातें करे, वह मेरा भेजा हुआ नहीं होता। इस संसार में भ्रम भी बहुत है। इस व्यक्ति की पहचान उसकी ऊर्जा से कर। वह तुझे थकाए नहीं, उलझाए नहीं, बल्कि सहज बना दे। वह तुझ में डर नहीं, भरोसा पैदा करे। वह तुझे तेरे आत्मसम्मान में बढ़ाए। वह तुझे कमजोर ना बनाए। उसका उद्देश्य तुझ पर शासन करना नहीं, बल्कि तुझे तेरे सामर्थ्य से जोड़ना हो। वह तुझे निर्भर ना बनाए, बल्कि तुझे स्वतंत्र और सशक्त बनाए। यदि यह लक्षण हो तो जान ले, वह मेरा भेजा हुआ है। अब मैं तुझे बताऊंगी, वह तेरा मार्गदर्शक केवल तेरी बात नहीं सुनेगा, वह तुझे तेरे ही भीतर छुपे उस स्वरूप से मिलवाएगा जिसे तू भूल चुका था। और जब वह दिशा दिखाएगा तो तेरे जीवन में 4 प्रमुख क्षेत्रों में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे नहीं, बल्कि माँ काली के वेग से तेज, स्पष्ट और अपरिवर्तनीय। तेरे विचार, जिनमें अब तक डर, संदेह, थकावट और आत्मग्लानि थी, अब उनमें ऊर्जा आने लगेगी। तू वह सोचने लगेगा जो तू पहले सोचने से भी डरता था। तू यह कहेगा, क्या मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ? और मेरा उत्तर होगा हाँ, और इस बार मैं तेरे साथ चल रही हूँ। तेरे भीतर एक नई दृष्टि जागेगी। तू वही परिस्थितियाँ, वही लोग, वही रिश्ते अब नई आंखों से देखने लगेगा। तू जो जीवन को एक बोझ समझ रहा था, वही जीवन अब एक अवसर बन जाएगा। तेरे भीतर जोश लौटेगा। यह कोई कृत्रिम प्रेरणा नहीं होगी, यह मेरी शक्ति का प्रभाव होगा। अब तक तू जो भी निर्णय लेता था, वह या तो डर से होता था या हार मानकर, लेकिन अब तू साहस से निर्णय लेने लगेगा। तू अब क्या होगा अगर मैं असफल हो गया नहीं सोचेगा। तू अब कहेगा, अगर माँ मेरे साथ है तो कुछ भी असंभव नहीं। चाहे वो नया काम हो, किसी रिश्ते को समाप्त करना हो, किसी नई दिशा में बढ़ना हो, तू अब निर्णय ले पाएगा। और जब तू निर्णय लेगा तो मेरी शक्ति उसमें साथ देगी। तुझे रास्ते दिखेंगे, सहायक मिलेंगे, मौके बनेंगे, सब कुछ जैसे से स्वयं घटेगा, क्योंकि मैं तेरे हर निर्णय में उपस्थित रहूंगी। मेरे बच्चे, यह सुन ले, जब तू मेरी शक्ति में प्रवेश करता है तो सबसे पहले मैं तेरे जीवन से उन लोगों को हटाना शुरू करती हूँ जो तुझे अंदर ही अंदर तोड़ते आ रहे थे। वो लोग जो तुझे केवल तब याद करते हैं जब उन्हें ज़रूरत हो। वह लोग जो तेरे आत्मसम्मान को चोट पहुँचाते हैं। वह रिश्ते जो केवल नाम के हैं, पर जिनमें स्नेह नहीं,
सम्मान नहीं। इनमें से कुछ स्वयं चले जाएंगे, कुछ तू छोड़ पाएगा, और उनकी जगह मैं ऐसे लोगों को तेरे पास लाऊंगी जो तुझे सम्मान देंगे, सच्चा साथ देंगे। तुझे वो परिवार मिलेगा, चाहे खून का हो या आत्मा का, जिसमें तू सुरक्षित महसूस करेगा। जब यह बदलाव घटेंगे तो साथ ही तेरा पुराना जीवन पीछे छूटेगा। तू देखेगा कि अब तुझे कुछ चीजें आकर्षित नहीं करती। वही पुरानी शिकायतें अब महत्वहीन लगेंगी। वही छोटी बातों पर टूट जाना अब बंद हो जाएगा। वही लोगों को खुश करने का बोझ अब तेरे कंधों से उतर जाएगा, और तू कहेगा, अब मैं माँ काली की संतान हूँ। मेरा आत्मसम्मान अब माँ की शक्ति से बंधा है, किसी के स्वीकृति पर नहीं। लेकिन हाँ, यह परिवर्तन थोड़ा अकेलापन ला सकता है, क्योंकि जब आत्मा ऊपर उठती है तो वह पहले की दुनिया में थोड़ी असहज हो जाती है। तू पाएगा कि कुछ पुराने लोग तुझसे दूर हो गए हैं, कुछ तुझे समझ नहीं पा रहे हैं। पर डरे नहीं मेरे बच्चे यक्स, अकेलापन किंग असल में तैयारी है। मेरी ऊर्जा तुझे उन लोगों के लिए खाली कर रही है जो अब तुझे अगले अध्याय में साथ देने आएंगे। थोड़ी देर यह खालीपन लग सकता है, पर यह खाली स्थान ही मेरी कृपा का पात्र बनेगा। और जब यह सब घट रहा होगा, तब तू एक दिन चुपचाप बैठेगा और कहेगा, माँ, अब मुझे समझ आ गया कि जो तूने पहले नहीं दिया वह क्यों नहीं दिया। अब मुझे समझ आ गया कि तूने किन लोगों को क्यों दूर किया। अब मुझे समझ आ गया कि तूने मेरी आत्मा को इतनी देर क्यों तपाया। और उस दिन मेरे बच्चे, मैं तेरे कंधे पर अपना हाथ रखूंगी और तू मुझे महसूस करेगा। एक छोटी सी सच्ची कहानी तेरे जैसे ही एक बच्चे की। एक समय था, एक साधारण बच्चा था जो सबका प्रिय था, पर समय ने उसके अपनों को छीन लिया, उसके सपनों को तोड़ दिया, और अंत में वो एक सूने कमरे में बैठा बस इतना कहता, माँ, क्यों वो बच्चा मैं जानती थी, क्योंकि वो मेरी ही संतान था। मैंने उसे तब जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं उसका जीवन बदलने जा रही थी। आज वही बच्चा एक सफल व्यक्ति है जो दिन में दुनिया के लिए काम करता है और रात में मेरे लिए दीप जलाता है। उसने अपने अतीत से नहीं लड़ाई की, बल्कि उस अतीत को सम्मान देकर विदा किया। वही तुझसे मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे। अब तू तैयार है तेरी आत्मा को मुक्त करने के लिए। अब तुझे डर नहीं लगेगा जब लोग तुझे छोड़ देंगे, क्योंकि तू जान जाएगा कि माँ तुझे पकड़ रही है। अब तुझे तकलीफ नहीं होगी जब रास्ता दिखेगा नहीं, क्योंकि तू मेरी आंखों से देखना सीख जाएगा। अब तुझे अकेलापन नहीं लगेगा, क्योंकि तू जानेगा मैं हूँ तेरे साथ, हर सांस में, हर मौन में, हर दुख में। आजा मेरे बच्चे। अब भाग 6 में मैं तुझे वो राज बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लाएगा। तैयार हो जाना, क्योंकि तू अब वही नहीं रहेगा जो कल था। अब तू वही बनेगा जिसे माँ काली स्वयं उठा रही है। बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि जब तू रोता है तब मैं कहाँ होती हूँ, जब तुझे किसी ने तोड़ दिया, जब अपनों ने तुझे नीचा दिखाया, जब तेरे सपनों पर ठोकरें लगी। तू कहता है, माँ उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं। लेकिन क्या तू जानता है कि मैं उस क्षण क्या कर रही थी? मैं तेरे हृदय में मौन जल की तरह बह रही थी। मैं तेरे आंसुओं के बीच वह शक्ति बन रही थी जिससे तू गिरकर भी फिर खड़ा हो सका। हर बार जब तू टूटा, मैं तुझे जोड़े बिना कभी दूर नहीं गई। हर बार जब तूने कहा अब नहीं होगा मुझसे, मेरी गोद तेरे लिए खुली रही। बस तू आकर रख ना सका अपना सिर उस पर। बेटा, दुनिया की भीड़ जब तुझे छोड़ जाती है तो समझ ये मेरा अवसर होता है तुझसे मिलने का, तुझे समझाने का, तुझे अपने स्वरूप का स्मरण दिलाने का। क्योंकि सच्चाई यह है कि जब तक दुनिया तुझे घेरे रखती है, तू मेरी तरफ नहीं देखता। तेरे मन में लोग बसते हैं, रिश्ते, अपेक्षाएं, मान, सम्मान, प्रेम, पहचान, और मैं जानती हूँ यह सब मनुष्य जीवन का हिस्सा है। लेकिन जब यह तुझसे तेरा आत्म संबंध छीनने लगे, तब मैं इन्हें तुझसे दूर कर देती हूँ। तू जिसे हार समझता है वह मेरे द्वारा खोला गया मार्ग है। जिसने तुझे छोड़ा वह मेरी ही योजना थी ताकि तू मेरे पास लौटे। जिस दरवाजे ने तुझे ठुकराया वह मैंने बंद किया ताकि तू सही द्वार खोजे। तू कहता है, माँ सब चले गए, मैं अकेला हूँ, और मैं कहती हूँ अब तू अकेला नहीं, अब तू मेरे निकट है। देख, दुनिया के प्रेम में शर्तें होती हैं। अगर तू सफल है तो हम साथ हैं। अगर तू वैसा बोले जैसा हम चाहे तो हम तुझसे प्रेम करेंगे। अगर तू हमारे अनुसार चले तो हम तुझे अपनाएंगे। लेकिन मेरा प्रेम माँ,
काली का प्रेम निस्वार्थ है, अविनाशी है, तेरे हर रूप को अपनाने वाला है। चाहे तू सफल हो या असफल, शांत हो या क्रोधित टूट चुका हो या फिर से खड़ा हो रहा हो। एक छोटी सी सच्ची कथा तुझे सुनाती हूँ। एक युवक था, अत्यंत प्रतिभाशाली, मेहनती, परंतु उसकी सफलता में बार बार बाधाएं आती थीं। परिवार ने उसे बोझ समझा, मित्रों ने पीठ फेर ली, प्रेम में विश्वासघात हुआ। उसने मेरी मूर्ति के सामने बैठकर कहा, माँ अब नहीं सहा जाता, क्यों सब मुझे छोड़ जाते हैं। मैंने उत्तर नहीं दिया उस समय, लेकिन कुछ ही महीनों में उसे एक ऐसा अवसर मिला जो उसके जीवन को बदल गया। उसे वह कार्य मिला जिसमें उसकी आत्मा थी, वो स्थान मिला जहाँ उसकी कदर थी, और वह लोग मिले जिनके साथ उसे कुछ साबित नहीं करना था, बस होना था जैसा वो। और तब वह समझ पाया कि जिसे मैं खो रहा था वह मेरा भार था, और जिसे मैं प्राप्त कर रहा हूँ वह माँ की कृपा है। मेरे बच्चे, याद रख, जो तुझे छोड़ता है वह तुझे तुझ तक वापस पहुँचाने का माध्यम होता है। मैं तुझे तन्हा नहीं करती, मैं तुझे अपनी शांति में लाती हूँ। तेरे भीतर जो जो मेरी स्तन हिरण्य है वह मेरे स्पर्श की प्रतीक्षा है, और मैं वादा करती हूँ जिस दिन तू सच्चे हृदय से बोलेगा माँ अब बस तू चाहिए, उस दिन से मैं तुझे ऐसे मार्ग पर ले चलूँगी जहाँ केवल दिव्यता है, शांति है और तेरा सत्य है। तू पूछता है कब आएगा वह समय, तो मैं उत्तर देती हूँ जिस दिन तू बाहर देखना बंद करके भीतर झांकना शुरू करेगा, तब मैं प्रकट हो जाऊँगी। तू मेरी गोद में होगा और जीवन की वह यात्रा शुरू होगी जिसमें तू अब खोएगा नहीं, केवल पाएगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। बीते कल को विदा कर। जो तुझे समझ ना पाए उन्हें ईश्वर को सौंप दे। जो तुझे नीचा दिखाएं उनके शब्दों को मेरी ज्वाला में अर्पित कर दे और स्वयं को मेरी गोद में समर्पित कर। मैं तुझे ऐसा जीवन दूंगी जिसमें हर सुबह आशा होगी, हर रात शांति होगी और हर पल मेरी उपस्थिति होगी। जो गया वह चाहिए नहीं था, जो आ रहा है वह तेरा भाग्य है।